ड्राफ्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि हम मुज़ाकरात जो भी करेंगे वो मशरूत होंगे, गैर मशरूत मुज़ाकरात ना हम करना चाहते हैं, ना हमारी ऐसी कोई नीयत है। जो भी हो एक ही दफ़ा हो और हम किसी नतीजे पे पहुंचे तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा। और ये नाजायज़ हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है एक अजाब की तरह, उससे छुटकारा भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ का मस्बत रद्द अमल भी मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत बिलखुसूस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की हिदायत पर जुबानी तौर पर आमादगी भी जाहिर कर रहे हैं। ताहम इसके साथ साथ वो मुज़ाकराती ऑप्शन को भी खुला रखना चाहते हैं। जमरूद के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुज़ाकरात या एहतजाजी तहरीक चलाने समेत तमाम इख्तियारात महमूद खान अचकजई और सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास को दिए गए हैं, जबकि स्ट्रीट मूवमेंट की अमली तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अलामा नासिर अब्बास साहब और जो महमूद अचकजई साहब हैं उनको दी हैं, चाहे मुज़ाकरात हो चाहे मुज़ाहमत हो, तो उनकी तरफ से जो भी हिदायत आएगी उसका हम खैर मुकदम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब की दूसरी हिदायत स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से आई है, तो उसकी तैयारी इंशाअल्लाह ताला शुरू है और इसको हम पीक पर लेंगे। तो नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी शफी जान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा इस वक्त की जो सूरत हाल है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए मुज़ाकरात जो शुरू किए जा रहे हैं, एक तरफ तो जो अहम रहनुमा हैं उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की भी फ़ज़ा आहिस्ता आहिस्ता कायम होती दिखाई दे रही है और एक जानिब स्ट्रीट मूवमेंट की भी बात आ रही, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आप बताइएगा। देखिए, अगर तहरीक के हवाले से आप बात करें तो तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को और अलामा नासिर साहब को दी हुई हैं। वो जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो मज़म्मत हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे धरना हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की सरहद बंद करना हुई, जो भी वो डिसाइड करेंगे, जो भी वो प्लान देंगे, जो भी वो तारीख देंगे, उसको मरकजी क़यादत, सूबाई क़यादत और सूबाई हुकूमत उसको पैक करेगी। अब और इसमें कोई दूसरे राय नहीं है। और आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात के लिए हमने कुछ बुनियादी नुकात भी सामने रख दिए हैं, जिसमें फ्रेश इलेक्शन की बात है, जिसमें नए इलेक्शन कमिश्नर की बात है, जिसमें नए इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जो नए इंतखाबात की कॉल होनी चाहिए। इसमें मुतालबा ये भी मौजूद है, क्योंकि हम समझते हैं कि 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ, जिस तरीके से उस पर डाका डाला गया, उसकी वापसी पे बात होनी चाहिए। तो हमने और इमरान खान साहब तक हमारी रिसाई होनी चाहिए, महमूद खान अचकजई साहब की पॉलिटिकल लीडरशिप की, सीएम सुहेल आफरीदी साहब की, और उसके साथ साथ उनकी बहनों की, उनकी फैमिली की। तो ये तमाम तर नुकात जो हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी क्लियर हैं। और अगर जो भी अगर मुज़ाकरात पे बात नहीं बनी और मज़म्मत की तरफ जाना पड़ा, तो जो भी तारीख दी जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा से सीएम सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में लाखों लोग अपने प्लान के मुताबिक जो भी हमें टारगेट दिया जाएगा उस पर आएंगे। नहीं तो शफी साहब, ये आइस ब्रेकिंग हुई कैसे? क्योंकि मुतअद्दिद बार हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई और हर दफ़ा मुस्तरद की जाती रही। अब ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इत्तेहाद ने भी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है, आपको भी एक फ़ज़ा बनती नजर आ रही है? देखिए, ये तो जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को दी हुई है। आपने देखा होगा 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम पोलिटिकल फोर्सेस को बुलाया गया, सिवाय हुकूमत के। जो पार्टियां हुकूमत में शामिल हैं उनके अलावा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बुलाया गया, उनके नुमाइंदे आए, मशावरत हुई, तजवीज़ हुई, एक ड्राफ्ट जारी हुआ, वो भी आपने देखा होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी नज़र से गुजरी होंगी। पर एक दिन पहले 5 घंटे की एक तवील नशिस्त हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, इसमें असद कैसर साहब थे, महमूद खान अचकजई साहब थे, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब थे। उसका एक ड्राफ्ट शेयर हुआ। उस ड्राफ्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि हम मुज़ाकरात जो भी करेंगे वो मशरूत होंगे, गैर मशरूत मुज़ाकरात ना हम करना चाहते हैं, ना हमारी ऐसी कोई नीयत है। हम चाहते हैं कि इस बार मुज़ाकरात हो या मज़म्मत की तहरीक हो, वो नतीजा खेज हो, जो भी हो एक ही दफ़ा हो और हम किसी नतीजे पे पहुंचे, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगा। और ये नाजायज़ हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है एक अजाब की तरह, उससे छुटकारा भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा शफी साहब, जो हुकूमती स्पोक्स पर्सन है वज़ीर इत्तलात अता तारड़, जिस तरह से हमने अभी अपने प्रोग्राम में उनका शॉट भी चलाया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ जो है वो इस तरह के बयानात देते रहे, सोशल मीडिया पर कीबोर्ड वॉरियर्स अपने छोड़ते रहे और यहाँ पर मुज़ाकरात चलते रहे। तो उसके बगैर कैसे मुमकिन होगा, या तहरीक इंसाफ उनको भी कंट्रोल करेगी?
आज डिमांड्स भी जारी कर दिया है पाकिस्तान और ये हुकूमत ने। बार हाँ हम कर चुके हैं कि जो तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल हैंडल्स है और जो इमरान खान साहब का अकाउंट है ऑफिशियल, हम उसके जवाबदेह हैं। जो हमारी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं हम बिल्कुल हम उसके जवाबदेह हैं, उसके जिम्मेदार हैं। बाकी बाहर जो बैठता है, जो कहता है, जो उसका जो भी नजरिया है या जो भी उसके बयानात हैं वो तहरीक इंसाफ से मंसूब करना ज्यादती होगी। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छे फिजा में, एतमाद वाली फिजा में बातचीत हो। मैं शफी साहब यही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अगर इतनी ही साजगार फजा बन चुकी हुई है और सब मुज़ाकरात की मेज पर आ रहे हैं और सब बड़ा मुस्बत कदम इसको करार दे रहे हैं, तो फिर आपको स्ट्रीट मूवमेंट की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? स्पेसिफिकली अगर आप डिफाइन कर सकें। स्ट्रीट मूवमेंट की जहां तक बात है, वो सीएम सोहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब का मैसेज पहुंच चुका है। उनने जिम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब को दी हुई है। हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, बल्कि हम तैयार भी हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने ISFC मीटिंग्स की, हमने पार्लियामेंट्री मीटिंग की, हमने लेकिन उस हवाले से अहम फैसले महमूद खान अचकजई और सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास करेंगे, राइट? नहीं जी, मुज़ाकरात जो हैं, मुज़ाकरात के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकजई साहब की और अलामा नासिर साहब की है। स्ट्रीट मूवमेंट को हेड जो है वो सोहेल आफरीदी साहब करेंगे।